राजस्थान के करौली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी की बेवफाई ने फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। मामला तब खुला जब एक पति ने अपनी पत्नी की सच्चाई उजागर करने के लिए रेलवे बोर्ड से न्याय की गुहार लगाई। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने रेलवे में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट का सहारा लिया था। इस शिकायत के बाद रेलवे विभाग ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए ये जांच सीबीआई को सौंप दी है। करौली के रौसी गांव निवासी मनीष मीना ने अपनी पत्नी सपना मीना की रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखकर 15 लाख रुपए कर्ज लिया। सपना को रेलवे में पॉइंट्समैन की नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीने बाद उसने बेरोजगार पति को छोड़कर तलाक की अर्जी दे डाली। इस विश्वासघात से आहत मनीष ने न केवल अपनी पत्नी की सच्चाई उजागर करने का निर्णय लिया, बल्कि रेलवे विजिलेंस और सीबीआई को इसकी जानकारी दे दी। मनीष ने बताया कि उसकी शादी 22 जनवरी 2022 को हुई। शादी के बाद सपना ने कोचिंग करने की इच्छा जताई, जिसके बाद मनीष उसे कोटा ले गया और वहां कोचिंग भी करवाई। उसी दौरान सपना ने बताया कि उसका मौसा चेतराम कोटा वर्कशॉप में नौकरी करता है और उसके एक पहचान वाले के जरिए वो रेलवे में नौकरी लगवा सकता है। हालांकि इसके लिए 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। मनीष शुरू में तैयार नहीं था, लेकिन सपना ने कैसे भी करके उसे मना लिया। इसके बाद एजेंट राजेंद्र से संपर्क किया गया, जिसने नौकरी लगवाने की गारंटी दी। मजबूरी में मनीष ने अपनी जमीन गिरवी रखकर 15 लाख रुपए का कर्ज लिया और सपना की नौकरी के लिए पैसे दे दिए। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच के दौरान पता चला कि सपना मीना ने खुद परीक्षा देने की बजाय एक डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीना का इस्तेमाल किया था। यानी सपना की जगह लक्ष्मी मीना ने परीक्षा दी और नौकरी हासिल कर ली। जांच एजेंसी ने करौली, कोटा और अलवर में छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त कर लिए। सबूत मिलने के बाद रेलवे विभाग ने सपना मीना को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सीबीआई ने सपना मीना और डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीना दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मनीष मीना की शिकायत और सीबीआई की जांच के चलते सपना मीना की सच्चाई सबके सामने आ गई। रेलवे में नौकरी पाने के लिए की गई इस फर्जीवाड़े ने न केवल सपना की नौकरी छीन ली, बल्कि अब वो कानूनी कार्रवाई का भी सामना कर रही है। ये मामला हूबहू उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य केस से मिलता जुलता है, जहाँ एक पति ने प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी पत्नी की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी थी। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि धोखा और भ्रष्टाचार का अंत बुरा ही होता है। ज्ञान के लिए इतना मेरा निवेदन है। डमी लड़की का नाम क्या है? डमी लड़की का नाम क्या है? डमी लड़की का नाम लक्ष्मी मीना है, चंदूपुरा की रहने वाली है वो। उसको अभी तक बुलाया नहीं है रेलवे वालों ने। ना तो रेलवे वालों ने बुलाया, ना ये भीमगंज मंडी थाने वाले जो पुलिस वाले हैं, ना ही इन्होंने बुलाया था इनको। किसी ने भी नहीं बुलाया। और मेरे से पूछते हैं कि मतलब जहाँ तक जितना मैं जानता था उतना तो मैंने बता दिया। उसके बावजूद मेरे से पूछते हैं वो कहाँ पे मिलेगी, उससे बात कैसे होगी। और ये राजेंद्र को 1-2 बार भीमगंज मंडी थाने वाले लेके भी आए थे थाने पे, लेकिन लाते हैं और फिर वापस छोड़ देते हैं। तो राजेंद्र मेरे से क्या बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और उसका मतलब ससुरा आया था मेरे गांव में, तो ये मेरे से कह रहे थे कि जो तेरे को पैसे चाहिए वो ले ले, और मतलब इसके भूल जाए, जो भी केस तूने कर रखा है सबको वापस ले। मेरे को मतलब मजबूर कर रहे हैं, मेरे को धमकाते हैं गांव में आके। राजेंद्र मेरे गांव के पड़ोसी वो ही है जिसके थ्रू ये नौकरी लगी है, एजेंट गार्ड है अपने कोटा में, मुंजिला गांव है उसका। और क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले, और जो ये रेलवे में फर्जी नौकरी कर रहे हैं, जिनकी मैंने कंप्लेंट कर रखी है, इनको जल्द से जल्द बर्खास्त करे और इनके ऊपर रेलवे अपनी तरफ से वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे थाने में। कितने रुपए दिए थे आपने? मैंने 15 लाख रुपए दिए थे नौकरी के लिए। राजेंद्र के अकाउंट में डाले थे, और 9 लाख चेतराम जो मेरा मौसा ससुरा है उसको दिए थे। उसके थ्रू राजेंद्र के पास पैसे गए थे पूरे। तो पहले क्यों नहीं बताया आपके पास? आपके सामने आया? मेरे साथ 5 महीने ठीक ठाक रही थी सपना मेरी वाइफ। उसके बाद में उसने बर्बाद कर दिया। मेरे से कह रही तू बेरोजगार है और कुमाता नहीं है, तो मैंने उसके घर वालों से बोला था, मेरे नाना ससुरे से,
उनके परिजन वालों उसकी मम्मी से, तो बोल रहे थे तेरे ऊपर तो कर्जा हो गया और मतलब तू बेरोजगार है, कमाता नहीं है, तो हम हमारी बच्ची को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे अब। तो मैंने बोला कि कर्जा हो गया है तो तुम्हारी बच्ची को मैंने नौकरी लगाया है, इस वजह से हो रहा है। यदि मैं कुछ गलत काम करता है या कुछ दारू वारू पीता तो आप मेरे से कहते कि हाँ तेरे ऊपर कर्जा हो गया है। तो फिर लास्ट में जाके जब मैं सब तरीके से हार गया तो मैंने कंप्लेंट करी है, लेकिन मेरी कंप्लेंटों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं जाता हूँ लेकिन कोई सुनने वाले नहीं कर रहे इनकी, जो ना तो रेलवे वाले कर रहे ना पुलिस वाले कर रहे। अभी किसके साथ रह रही है? अभी वो उसके मौसा के पास रहती है कोटा में। उसका बदाना में मकान है उसका, वो कोटा में, वो उसका मौसा भी रेलवे में है, वर्कशॉप में। चेतराम नाम उसका, बामनवास का रहने वाला है। आपका नाम क्या? मनीष मीना। ठीक है, बिल्कुल बस।